हेलो अचीवर्स, वेलकम टू नेट जेआरएफ मेकर्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं 2020 के टीचिंग एप्टीट्यूड के इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। हमने इससे पहले 2021 एंड 22 के भी इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज को डिस्कस किया है ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड। आप उन लेक्चर्स को जरूर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द एक्टिविटीज ऑफ टीचिंग एसोसिएटेड विद इट्स इंटरैक्टिव स्टेज। यानी कि यहाँ पे जो हमको ऑप्शंस दिए हुए हैं ना, इनमें से कौन कौन सी ऐसी टीचिंग एक्टिविटीज है जो टीचिंग के इंटरैक्टिव स्टेज में आती है। तो देखो, ये इंटरैक्टिव स्टेज क्या है, हम उसको समझते हैं। हमको पता है कि टीचिंग की जो है ना, तीन स्टेजेस होते हैं। टीचिंग तीन स्टेज में करी जाती है। एक होती है हमारी, सबसे पहली होती है प्री एक्टिव स्टेज, फिर आती है हमारी इंटरैक्टिव स्टेज, एंड थर्ड होती है हमारी पोस्ट एक्टिव स्टेज। ठीक है, तो ये जो प्री एक्टिव स्टेज होता है ना टीचिंग का, ये होता बिफोर एंटरिंग द क्लासरूम। यानी टीचर क्लास में एंटर होने से पहले जितनी भी प्रिपरेशन करती है वो हमारी प्री एक्टिव स्टेज पे आता है। इसके अंदर क्या होता है, टीचर गोल सेट करती है कि मैं जो भी सब्जेक्ट पढ़ा रही हूँ उससे मुझे क्या अचीव करना। टीचर इसके अंदर लेसन प्लान करती है कि मुझे क्या पढ़ाना है, किस तरह पढ़ाना है। टीचिंग मेथड डिसाइड करती है। यानी कि एक क्लास के अंदर टीचर क्या क्या जाके फंक्शन करेगी, वो टीचर प्री एक्टिव स्टेज में अपने डिसाइड करती है, प्री प्लान करती है। जैसे कि हमारा लर्निंग आउटकम, यानी वो गोल के अंदर आ गया है ना, तो ये सब होता है। अब इंटरैक्टिव क्या होता है, जो इंटरैक्टिव स्टेज होता है ना, ये होती है हमारी एक्चुअल टीचिंग। यानी जो क्लासरूम के अंदर टीचर एंटर होने के बाद जो एक्चुअल टीचिंग करती है ना, वो हमारे इंटरैक्टिव स्टेज में आता है। इसमें होता क्या, टीचर ने जो जो प्री एक्टिव स्टेज में जो जो प्लान बनाया है, यहाँ पे उसका इंप्लीमेंटेशन होता है, यहाँ पे उसका एग्जीक्यूशन होता है। आई होप इट इज क्लियर। लास्ट में जो हमारा पोस्ट एक्टिव स्टेज जो होता है ना, वो जो भी हमने इंस्ट्रक्शन दिया है उसके एंड होने के बाद आता है हमारा पोस्ट एक्टिव स्टेज, जहां पे टीचर ये कंपेयर करती है कि जो जो मैंने डिसाइड किया था, क्या मैंने अपने गोल को अचीव किया। ठीक है, गोल अगर अचीव किया है तो अच्छी बात है, अगर अचीव नहीं हो पाया है तो फिर यहाँ पे हम रेमेडियल टीचिंग के बारे में भी टीचर जो है वो प्लान करते। हमने स्टेजेस ऑफ टीचिंग का जो है ना एक कंप्लीट डिटेल लेक्चर जो है ऑलरेडी चैनल पे अपलोड किया है। आप उस लेक्चर को जरूर देखो, मैं उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँ। सो अब हम देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। तो अगर यहाँ पे इंटरैक्टिव स्टेज की बात हो रही है तो प्लानिंग ऑफ लेसन तो है वो प्री एक्टिव में आता है। डिटरमाइनिंग लर्निंग आउटकम भी प्री एक्टिव में आता है। इंटरैक्टिव में क्या है, एक्चुअल क्लासरूम टीचिंग होती है, यानी जहां पे कंटेंट को प्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो सी इज द करेक्ट स्टेटमेंट ओवर हियर। प्रोवाइडिंग फीडबैक एंड प्रोबिंग। अब जाहिर सी बात है, क्लास में जब पढ़ाया जा रहा है, इंटरैक्शन हो रहा है, जब भी टीचर को फीडबैक भी मिल रहा है, इफ स्टूडेंट्स आर एबल टू आंसर दी क्वेश्चंस, है ना, तो दी इज द करेक्ट आंसर। मोटिवेटिंग एंड मॉनिटरिंग स्टूडेंट टास्क। ऑब्वियसली क्लास में इंटरैक्शन हो रहा है तो वहां पे स्टूडेंट्स को टीचर मॉनिटर भी कर पा रही है एंड मोटिवेशन भी हो रहा है। यानी अगर स्टूडेंट्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो टीचर उनको अप्रिशिएट कर रही है, स्टूडेंट्स मोटिवेट हो रहे हैं। सो द करेक्ट आंसर हियर इज सी, डी एंड ई। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेटमेंट वाला। स्टेटमेंट वन कहता है, मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट आर डिजाइन टू असेस द अपर लिमिट्स ऑफ द एग्जामिनीज नॉलेज एंड एबिलिटी। और स्टेटमेंट टू बोलता है, टिपिकल रिस्पॉन्स टेस्ट आर डिजाइन टू मेजर स्पेसिफिक बिहेवियर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये जो मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट एंड टिपिकल रिस्पॉन्स, इसको हम टिपिकल परफॉर्मेंस टेस्ट भी बोलते हैं, ये दोनों होता क्या है। तो बेसिकली ये दोनों जो है ना, ये एक परफॉर्मेंस टेस्ट है। ठीक है, जिससे हम ये मेजर करते हैं कि एक स्टूडेंट या एक इंडिविजुअल अपनी नॉलेज को, अपने स्किल्स को, अपनी एबिलिटीज को कैसे अप्लाई करता है, कैसे अपनी एबिलिटी से वो परफॉर्म करता है। तो हमारा परफॉर्मेंस टेस्ट जो है ना, ये दो टाइप में होता है। एक होता है हमारा टिपिकल परफॉर्मेंस टेस्ट और एक होता है हमारा मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट। तो देखो, टिपिकल परफॉर्मेंस टेस्ट बेसिकली होता है, ये एक इंडिविजुअल या एक स्टूडेंट के पर्सनैलिटी को मेजर करता है, उसके एटीट्यूड को, ठीक है, उसके बिहेवियर को। टिपिकल परफॉर्मेंस टेस्ट के अंदर हम एक स्टूडेंट की उस परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं जो वो रेगुलर बेसिस पे करता है। ठीक है, अब रेगुलर बेसिस पे इंसान वही चीज करेगा जो एक्चुअल में उसका इंटरेस्ट होगा या उसकी पर्सनैलिटी मीन्स उसका रेगुलर बिहेवियर। अब मैक्सिमम में क्या होता है, जो मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट होता है ना, इसमें हम एक इंडिविजुअल की, एक स्टूडेंट की एबिलिटी को हम मेजर करते हैं। ठीक है, हम उसकी और एक इंडिविजुअल या एक स्टूडेंट कुछ अचीव करने के लिए कितना अपनी परफॉर्मेंस में एफर्ट्स डाल रहा है, ये होता है हमारे मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट के अंदर। यहाँ पे मैक्सिमम एफर्ट्स का मतलब है अपर लिमिट, यानी वो अपनी पूरी काबिलियत जो है ना,
वो इसके अंदर लगा देता है। इन दोनों को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो आपका एग्जाम, अगर मान लो अभी आप जून में नेट का एग्जाम देने वाले हो, ठीक है, तो अभी आप क्या करोगे, आपका टिपिकल बिहेवियर क्या रहेगा कि हाँ अभी जून एग्जाम में इतना टाइम पीरियड बाकी है, अभी 3 मंथ हमारे पास है, तो आप क्या करोगे, आपका टिपिकल बिहेवियर क्या रहेगा, आप डेली जो है 4 आवर्स 5 आवर्स ऐसा टाइम आप अलॉट करोगे अपनी नेट की स्टडीज। लेकिन मान लो अगर आपका नेट का एग्जाम अभी मार्च 8 में, यानी जिन स्टूडेंट्स का एग्जाम बाकी है मार्च 8 को आपका एग्जाम होना है, या फिर अभी जो 28 फेब तक आपके एग्जाम्स होने, तो क्या होगा, आप अपने मैक्सिमम एफर्ट्स इसमें पुट करोगे, करेक्ट, आप इसमें अपनी पूरी एबिलिटी यूज करोगे, आपकी जितनी अपर लिमिट्स है आप यहाँ पे सब लगा। तो हमारे जितने भी एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं, हमारे एबिलिटी टेस्ट होते हैं, अचीवमेंट टेस्ट होते हैं, ये हमारा मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट होता है, जहाँ पे एक इंडिविजुअल, एक स्टूडेंट जो है वो अपनी पूरी अपर लिमिट, अपनी पूरे एफर्ट्स लगा देते। एंड जो टिपिकल परफॉर्मेंस टेस्ट होते हैं, ये इंसान के रेगुलर बिहेवियर बताता है कि वो रेगुलरली किस तरह से वो रेगुलर नेचर में अपनी परफॉर्मेंस। सो द करेक्ट आंसर हियर इज 1, बोथ स्टेटमेंट्स आर। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वयं एन इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया aims at providing affordable and quality education to the citizens, and statement 2 बोलता है स्वयं aims at promoting the education and health of adolescent girls। तो देखो ये तो हमको पता है कि स्वयं क्या है, ये एक स्टडी वेब है ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग। बेसिकली स्वयं एक क्या है, ये एक इंडियन मूक है जिसका मेन पर्पस क्या है कि एक फ्री ओपन ऑनलाइन क्वालिटी एजुकेशन हर स्टूडेंट्स को, जिसका देखो पर्पस यही है ना कि हर स्टूडेंट को क्वालिटी एजुकेशन मिले, कोई भी हमारा ज्योग्राफिकल बैरियर या फाइनेंशियल बैरियर जो भी है वो स्टूडेंट्स को क्वालिटी एजुकेशन से महरूम ना रख, यानी कि हर व्यक्ति, हर स्टूडेंट्स को एक अच्छा एजुकेशन। तो हमारा पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, स्वयं का एम है प्रोमोटिंग एजुकेशन एंड हेल्थ ऑफ एडोलेसेंट गर्ल्स नहीं है, इसके ये तो हर स्टूडेंट्स है ना, फॉर एवरी इंडिविजुअल। सो हमारा थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट सेकंड इज फॉल्स। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 बोलता है एग्रेसिव एंड इन्फ्लेमेटरी स्टेटमेंट्स बाय द टीचर मेक द क्लासरूम कम्युनिकेशन एकेडमिकली इफेक्टिव, एंड सेकंड स्टेटमेंट बोलता है चॉइस ऑफ एप्रोप्रिएट वर्ड्स लेंड्स क्रेडेंस टू क्लासरूम कम्युनिकेशन प्रोसेस। देखो अब एक क्लासरूम में जब टीचर पढ़ाती है, ठीक है, तो ये टीचर को पता होता है कि उनको क्या पढ़ाना है, कि व्हाट दे आर टीचिंग, बट क्लासरूम जो क्लासरूम कम्युनिकेशन है उसको इफेक्टिव बनाता है हाउ द टीचर टीचेस, टीचर किस तरह से पढ़ा रही है, हमारे क्लासरूम जो क्लासरूम का कम्युनिकेशन जो है वो कितना इफेक्टिव है, वो हमको इसी से पता चलता है। अब मान लो टीचर जो पढ़ा रही है वो बहुत अच्छा पढ़ा रही है, बहुत सही पढ़ा रही है, लेकिन द वे द टीचर इज टीचिंग वो अगर एग्रेसिव वे में पढ़ा रही, थ्रेटनिंग वे में पढ़ा, तो इससे क्या होगा, हमारा जो क्लासरूम कम्युनिकेशन है ना वो एकेडमिकली इनइफेक्टिव हो जाए। टीचर को क्लासरूम एनवायरनमेंट को इफेक्टिव बनाने के लिए they have to respond constructively. Teacher should be warm and friendly, जो इंस्पायर करेगा, एक पॉजिटिव एटीट्यूड क्रिएट करे, इसलिए चॉइस ऑफ एप्रोप्रिएट वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो क्लासरूम के अंदर एक पॉजिटिव बिलीफ क्रिएट करता है। सो द करेक्ट आंसर इज फोर्थ 1, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड 2 इज करेक्ट। तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, फॉर यूज ड्यूरिंग टीचिंग फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो आइडेंटिफाई क्वेश्चंस दैट आर प्रोसेस टाइप रेदर देन कंटेंट टाइप। गिवन ऑप्शंस में से हमको वो आइडेंटिफाई करने हैं कि जो प्रोसेस टाइप क्वेश्चंस है। सो अब ये प्रोसेस टाइप क्वेश्चंस एंड कंटेंट टाइप क्वेश्चंस होते क्या है हम वो देखते हैं। देखो ये जो क्वेश्चंस होता है, क्वेश्चन क्या होता है, हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में ना हमको फीडबैक प्रोवाइड करता है। अब ये फीडबैक कैसे प्रोवाइड करता है, जब टीचर कुछ भी क्लास में स्टूडेंट्स को पढ़ा रही है एंड आफ्टर कंप्लीटिंग द सब्जेक्ट मैटर, जब टीचर स्टूडेंट से क्वेश्चंस पूछती है एंड इफ द स्टूडेंट्स आर एबल टू आंसर दोस क्वेश्चन, इसका मतलब हमारा लर्निंग आउटकम अचीव हो गया है, इफेक्टिव टीचिंग यहाँ पे हुई। तो अब ये जो क्वेश्चंस है ना वो 2 टाइप ऑफ क्वेश्चन स्टूडेंट से पूछे जा सकते हैं, एक होता है प्रोसेस एंड द अदर वन इज कंटेंट। अब प्रोसेस क्वेश्चन क्या होता है, प्रोसेस टाइप के क्वेश्चंस वो उससे होते हैं जिसमें हम स्टूडेंट की इन डेप्थ नॉलेज को हम मेजर करते हैं, ठीक है, प्रोसेस के अंदर स्टूडेंट की इन डेप्थ नॉलेज को मेजर किया जाता है। प्रोसेस टाइप क्वेश्चन जब एक टीचर स्टूडेंट से पूछती है, उसमें स्टूडेंट्स अपनी सबसे मतलब हाईएस्ट क्रिटिकल थिंकिंग, हाईएस्ट और अपना हाईएस्ट कॉग्निटिव स्किल जो है वो यूज करता है। इससे क्या होगा कि टीचर ने जो भी सब्जेक्ट पढ़ाया है, जो भी कॉन्सेप्ट स्टूडेंट को समझ में आया है ना, वो स्टूडेंट जो है उसको अपने ओन वर्ड्स में ही इज एबल टू एक्सप्लेन, ही इज एबल टू जस्टिफाई हिज हर आंसर। आप समझ रहे हो, आप टीचर ने जो भी पढ़ाया है, यहाँ पे स्टूडेंट्स जो है उसको क्रिटिकल थिंकिंग यूज करता है यहाँ पर,
वो सब्जेक्ट को इन डेप्थ एनालाइज करता है, वो अपने ओन वर्ड्स में उसको एक्सप्लेन करता है, जस्टिफाई करता है, अपने व्यूज रख पाता है। और कंटेंट टाइप क्वेश्चन में क्या होता है, यहाँ पे जो भी फैक्ट्स या इंफॉर्मेशन जो टीचर स्टूडेंट्स को पढ़ाती है, स्टूडेंट सिर्फ उन फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन को समझता है, सुनता है एंड उसके बेसिस पे ही वो आंसर करता है। कंटेंट टाइप में हमेशा एक ही आंसर सही होता है। प्रोसेस टाइप में क्या होता है, देयर आर मल्टीपल आंसर्स, यहाँ पे आप मल्टीपल आंसर्स देते हो, लेकिन कंटेंट टाइप में एक ही आंसर सही होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे स्कूल में या क्लास में टेस्ट में जैसे फिल इन द ब्लैंक्स क्या होगा, आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा, उसमें कोई भी एक ही आंसर सही होगा। एमसीक्यूज दे दिया, 4 ऑप्शन दे दीजिए, उनमें से एक ही आंसर सही होगा। तो यहाँ पे आंसर एक ही करेक्ट आंसर। देखो फॉर एग्जाम्पल कंटेंट टाइप में क्या आएगा, अगर आपसे ये पूछा जाए हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इंडिया के पीएम कौन है, श्री नरेंद्र मोदी जी, ये आंसर सबको पता है, एक ही आंसर सही। लेकिन प्रोसेस टाइप क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि आप बताओ अकॉर्डिंग टू योर या व्हाट इज योर, कि हमारे जो पीएम उनको कंट्री से अनएम्प्लॉयमेंट हटाने के लिए ऐसी कौन सी योजना बनानी चाहिए, या ऐसे कौन से उनको डिसीजंस लेने चाहिए जिससे पॉवर्टी जो है वो हमारे इंडिया से, अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व। तो ये आता है हमारे प्रोसेस टाइप, जहां पे स्टूडेंट्स अपने व्यूज, अपने आइडियाज को दे विल एक्सप्लेन, उनकी वो ओरिजिनल थिंकिंग को बताएंगे हैं। तो प्रोसेस टाइप क्वेश्चंस के अंदर आते हैं हमारे डाइवर्जेंट क्वेश्चन। डाइवर्जेंट क्वेश्चन में क्या होता है, जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो अपनी हायर ऑर्डर कॉग्निटिव एबिलिटी यूज करते, वो अपने न्यू आइडियाज खुद क्रिएट करते हैं, वो उनके ओरिजिनल आइडियाज होते हैं जिसको दे आर एबल टू एक्सप्लेन एंड जस्टिफाई। ठीक है। फैक्ट बेस्ड जो होता है वो तो हमारा कंटेंट बेस्ड होता है, यही अभी हमने पढ़ा। कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन क्या होता है कि हमारा जो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस है ये भी प्रोसेस टाइप क्वेश्चंस में आता है, क्योंकि इस टाइप ऑफ क्वेश्चन से हमको स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग पता चलती है कि स्टूडेंट को ये कॉन्सेप्ट कितना समझ आया है, और वो जो उनको जो चीजें समझ में आई है वो उनकी लर्निंग में कितना सेंस क्रिएट कर, यानी इट टॉक्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट, जहाँ पे स्टूडेंट्स आर एबल टू एक्सप्लेन देयर कॉन्सेप्ट, वो अपने आइडियाज को एक्सप्लेन करते हैं। और इसके ये हायर ऑर्डर क्वेश्चंस होते हैं बिकॉज के अंदर हाई क्रिटिकल थिंकिंग चाहिए होती है। सो द करेक्ट आंसर हियर इज ए, सी एंड ई। आई होप आपको ये लेक्चर आज का अच्छा लगा होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।